हेलो हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके मैम कम आ रही है आवाज़। ठीक है, बताओ। क्लास अब ठीक है। क्लास ओके मैम। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में क्या बताया था मैंने? लास्ट डिफरेंशियल मोनोमीटर बताया था मैम शुरू से। डिफरेंशियल मोनोमीटर, फ्लूइड डायनेमिक वगैरह मैम। कौन बात कर रहा है ये? मैम मैं बोल रहा हूँ राजन सैनी। अच्छा ठीक है। हाँ, और डिफरेंशियल मैनोमीटर्स कितने टाइप के होते हैं? मैनोमीटर्स कितने टाइप के होते हैं? मैम सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों क्या क्या है? सिंपल मैनोमीटर कैसा होता है? कहाँ पे यूज़ करते मैम हैं हम सिंपल मैनोमीटर को? मैम सिंपल मैनोमीटर मॉडरेट प्रेशर ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए करते हैं। हम्म और डिफरेंशियल को दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए करते हैं। एक सेकेंड होल्ड ना। हाँ, अब बताओ। रेनॉल्ड्स नंबर कौन कौन से हैं? क्या क्या है इसमें? क्या पता चल रहा है? अमरजीत, अमरजीत, हेलो अमरजीत, आवाज़ आ रही है? अमरजीत, अंकित कुमार, अटेंडेंस बाद यस में मैम। होगी क्लास के, ठीक है। अमर अंकित, यस अंकित, मैम। हाँ अंकित बताओ। ये रेनॉल्ड्स नंबर में मैंने क्या बताया था कल लास्ट लेक्चर में? अंकित, अभिषेक नामदेव, अभिषेक नामदेव, मैम मैं फाइनल लेक्चर में। आकाश सैनी, आकाश सैनी, हिमांशु, हिमांशु, अटेंडेंस के लिए तो तुम मैसेज कर रहे हो कि अटेंडेंस हो गई है या नहीं हो गई है। यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही है तुम्हें? अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो तब बताओ। राहुल, राहुल, हेलो। यस मैम। हाँ राहुल बताओ। रेनॉल्ड्स नंबर में मैंने क्या बताया? मैम बस फॉर्मूला याद है, डी इंटू यू, मतलब हाँ डायमीटर ऑफ पाइप हाँ, इंटू ये क्या था, क्या था? विस्कोसिटी। पता नहीं याद है। तुमने अभी बताया फॉर्मूला याद है, अब फॉर्मूला भी भूल गए तुम इतनी देर में? अरे मैम पढ़े थे, थोड़ा सा ध्यान में था, बस अभी भूल गए। अभी ट्रैफिक में हो? मैम दुकान पे हैं। घर पे अटेंड कर सकते हो ये क्लास। रियासती, अरे मैम दुकान। रियासती, यस मैम। रियासती यस मैम। बताओ। मैंने रेनॉल्ड्स नंबर में क्या बताया था?
मैम रेनॉल्ड्स नंबर से हम ये पता करते हैं कि फ्लूइड कौन से टाइप का है, विस्कस है या फिर ट्यूबुलेंट है। अगर विस्कस होगा तो मतलब उसमें हमें कलर शो नहीं होगा, डिसअपियर हो जाएगा। जबकि ट्यूबुलेंट होगा तो फिर हमें उसमें कलर शो होगा, मॉलिक्यूल्स उल एक ही डायरेक्शन में स्लोली चलेंगे। नहीं, उल्टा एक बता रहे हो एक तुम। साइड। है सही, बट तुम उल्टा बता रहे हो। विस्कस में तुम्हें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, वो होता है सॉरी विस्कस या लैमिनार फ्लो। और टर्बुलेंट होता है, उसमें मिक्स हो जाएगा वो कलर, जो डिसअपियर होने लगेगा तुम्हारे। ओके मैम। ठीक है। विशाल पवार, यस। विशाल पवार, विशाल पवार, विशाल पवार, मैसेज मत करो, यहाँ पे बोलो। ऑडियो ऑन करो अपने फ़ोन की। सुमन, यस मैम। सुमन बताओ, बर्नौली थ्योरम में क्या बताया है? मैम अभी बर्नौली थ्योरम नहीं पढ़ाई है नहीं, आपने, सॉरी बर्नौली सॉरी थ्योरम। सॉरी, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स का बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थोड़ा। यस मैम, इसमें विस्कस और टर्बुलेंट जो होता है मैम, विस्कस में वन साइडेड होता है जो लेस वेलोसिटी होता है, और टर्बुलेंट में मैम हाई वेलोसिटी होता है और लेफ्ट टू राइट साइड जाता है मैम। इसमें कलर डिफरेंस हो जाता है और विस्कस में कलर शो करता है। अच्छा, ठीक है। श्रुति बाबरा, श्रुति बाबरा, श्रुति बाबरा, श्रुति, अटेंडेंस कैसे बोल लेते हो अगर नेटवर्क इशू है तो? अटेंडेंस के लिए आवाज़ आ जाती है तुम्हें, ये तुम्हारी मेरे पास। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है श्रुति? अमीशा, अमीशा, यस मैम। हाँ बताओ, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है? मैम फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम, फ्लूइड इन रेस्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें हम क्या डिफरेंस शो करते हैं, हमें क्या पता चल रहा है? इक्वेशन बताई थी ना, किस टाइप से हमने हाइट मेजरमेंट किया था, वो तो अलग बात है। बट तुम ये बता दो कि तुमने डायग्राम शो किया था मैंने, उसमें क्या डिफरेंस बताया था मैंने? मैम उसमें आपने हमने दो ओरिफिस किए थे उसमें, जिसमें एक अपर था एक लोअर था, और जो लोअर था उसमें हाई प्रेशर लगेगा, और हमने उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया था। अच्छा, मैनोमीटर्स कितने टाइप के होते हैं? मैनोमीटर्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक सिंपल, एक डिफरेंशियल और एक इंक्लाइन, बट हमने दो पढ़े हैं, सिंपल और डिफरेंशियल। हाँ, वो ही यूज़ करते हैं, इसलिए हमने वो ही पढ़े हैं। इंक्लाइंड यूज़ ही नहीं होता तो हमने वो नहीं पढ़ा। ठीक है, ओके। आज का टॉपिक है बर्नौलीज़ थ्योरम, ठीक है। बर्नौलीज़ थ्योरम क्या होती है तुम्हारी? व्हेन द प्रिंसिपल, ठीक है, व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ अप्लाइड टू फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, मतलब प्रिंसिपल है एक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ अप्लाइड टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, मतलब यही देखने के लिए कि फ़्लो किस टाइप से हो रहा है, एक फ़्लो एनर्जी, और किस टाइप से वो, मतलब अगर हम एंट्री हो रही है, ठीक है, एंट्री हो रही है किसी फ्लूइड की, तो वो किस फोर्स से एंट्री कर रहा है, कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है उसमें, ठीक है। ये बर्नौलीज़ थ्योरम में हम पढ़ते हैं। एंट्री कितनी है, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और फिर एग्ज़िट या ड्रेन हो रहा है जब, तो कितना लॉस होता है या नहीं होता है, ठीक है, ये चेक करते हैं हम बर्नौलीज़ थ्योरम में।
द रिजल्टिंग इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। जो हमें इक्वेशन मिलती है उसे हम बर्नौलीज थ्योरम बोलते हैं। पंप्स जनरली सप्लाई एनर्जी फॉर कन्वेइंग लिक्विड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब जो पंप हम लगाते हैं, ठीक है, जनरली सप्लाई एनर्जी, जो पंप क्या करता है, सप्लाई करता है एनर्जी को, ठीक है, कन्वेइंग लिक्विड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब क्या है इसमें, हम क्या करेंगे, इस तरह से साइंटिस्ट ने क्या किया है, इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, शो हो रहा है, शो हो रहा है, विजुअल नहीं हो रही है। अब देखो, नो मैम। वन सेकेंड, देखो दिख रहा है, यस मैम। दिख रहा है सबको? यस मैम। हाँ, ठीक है। ये क्या है, एक पाइप है, पाइप है, ठीक है, और बीच में क्या लगा दिया है, इसके पंप लगा दिया। इसमें जब ये मतलब फ्लो करेगा फ्लूइड, वो किस एनर्जी से एंटर कर रहा है और किस एनर्जी से ड्रेन हो रहा है, मतलब एग्जिट कर रहा है, ठीक है, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसका ये हाइट जो मान लिए हमने, स्टार्टिंग की जो हाइट मानी है वो क्या मानी है, हाइट एक्स ए, ठीक है, और सेकंड की मानी है एक्स बी। स्टार्टिंग में जो एनर्जी मिलेगी हमें वो इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में क्या क्या होगा, ठीक है। फिर इसमें तीन तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और टोटल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, जिस प्रेशर से तुम्हारी, ठीक है, जिस प्रेशर से तुम्हारी कोई भी फ्लूइड एंटर कर रहा है, ठीक है, प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक जो किस मोशन से तुम्हारी एनर्जी वो काम कर रही है, ठीक है। प्रेशर, टोटल एनर्जी कि तुम्हें कितनी टोटल एनर्जी मिल रही है, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, बर्नौलीज थ्योरम का वो बताते हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें आगे क्या बताया है, इसमें बताया गया है बर्नौलीज थ्योरम स्टेट्स दैट इन स्टेडी स्टेट द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास कंसिस्ट ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर कांस्टेंट। जो तुम्हारा क्या है, ये क्या होता है कि अगर स्टेडी स्टेट में टोटल एनर्जी क्या है तुम्हारी, पर यूनिट मास कंसिस्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी, जो तुम्हारी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट होती हैं। जैसे जैसे क्या, कैसे मान लो, अगर हम किसी पाइप में जैसे ये है, पाइप है, ये दिखाई दे रहा है, यस मैम। ठीक है, ये पाइप है। अगर इसमें फ्लूइड वन डायरेक्ट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हम अगर उसका टोटल एनर्जी कितनी है, TE 100 है इसकी टोटल एनर्जी। अगर हम इसे सेक्शन में डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 सेक्शन में डिवाइड कर दें, तो उसकी टोटल एनर्जी सेम रहेगी, उसकी टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ऐसे नहीं कि 1 में कुछ और होगा, 2 में कुछ और होगा, 3 में कुछ और होगा, 4 में कुछ और होगा, ठीक है, सेम रहती है इसकी टोटल एनर्जी, ठीक है। इसीलिए बोला है कि टोटल एनर्जी सेम रहती है। इसी तरह से जब तुमने कभी देखा होगा कि जो वाटर फ्लो होता है, अगर घर वगैरह में क्या होते हैं, पाइप लगे होते हैं, ऊपर से पानी आता है, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। पानी ऊपर से आ रहा है, ठीक है, पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रहेगी और प्रेशर एनर्जी कम रहेगी, बट टोटल एनर्जी
इक्वल रहेगी, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हमें नीचे से ऊपर लेके जाना है पाइप पानी, ठीक है, और उसमें टोटल एनर्जी इक्वल बट प्रेशर एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज हो जाएगी। अब ऐसे कैसे होता है, ठीक है। जैसे तुमने फॉर एग्जांपल जब तुमने कभी देखा होगा कि कैलेंडर उड़ता है, जब फैन ऑन करते हो तुम, कैलेंडर या कोई पेपर हल्का वगैरह या फोटो, कोई ऐसा फोटो वगैरह लगा रखी है तुमने जो उड़ रही है ऊपर साइड में, हवा तो ऊपर चल रही है बट वो ऊपर ही साइड में उड़ रही है, ठीक है। वो क्यों उड़ रही है, क्योंकि फैन क्या कर रहा है, एक वेलोसिटी डेवलप कर रहा है, ठीक है, जिससे तुम्हारी पेजेस क्या हो रहे हैं, ऊपर पेजेस के ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, ठीक है। वो प्रेशर एनर्जी कम हो रही है उससे, ठीक है, एक प्रेशर अब डेवलप हो रहा है वो, इसीलिए तुम्हारा पेजेस क्या होंगे, ऊपर की साइड को उठते हैं, ठीक है। यह है इसका, इसीलिए बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है इसमें, ठीक है। अब आगे है, अब पॉइंट ए दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। नो मैम, नहीं मैम। अब दिख रहा है। मैम इमेज कट के आ रही है। अब इमेज तुम्हारे, शायद तुम नेटवर्क में ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जो स्टार्टिंग का जहाँ से एंटर हो रहा है वाटर या फ्लूइड, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ए पॉइंट, ठीक है। और जो जहाँ से ड्रेन हो रहा है, ठीक है, उस पॉइंट को हम बी पॉइंट बोलेंगे। अब पॉइंट ए, जैसे मैंने तुम्हें मैनोमीटर्स में बताया था कि एनर्जी किस टाइप से हम निकालते हैं, ठीक है, उसी टाइप से हम बर्नौलीज थ्योरम में निकालते हैं, ठीक है। जैसे देखो अभी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही है, यस मैम। दिख रहा है ना, स्टार्टिंग का पॉइंट ए और लास्ट का पॉइंट बी, ठीक है। अब उसी तरह से जैसे हमने मैनोमीटर्स में प्रेशर चेक किया था कि कितना किस टाइप से एनर्जी निकल रही है, उसी टाइप से हम इसमें चेक करेंगे कि पॉइंट ए पे कितनी पता लग रही है हमें और पॉइंट बी पे कितनी है, ठीक है, उसी टाइप से हम बताएंगे। ए पॉइंट ए only kilogram of liquid is assumed to be entering. At this point liquid experiences pressure energy, kinetic energy and potential energy which are obtained, ठीक है। क्या होगा, प्रेशर एनर्जी हम किस तरह से लिख सकते हैं, प्रेशर एनर्जी को लिख सकते हैं रो ए, रो नहीं सॉरी पी ए, पी ए क्या हो गया, पी हो गया प्रेशर और ए एरिया, ठीक है, डिवाइड बाय जी रो ए, जी क्या हो गया, सॉरी ए क्या हो गया, पॉइंट ए, ठीक है, कि पॉइंट ए पे कितना प्रेशर है, और डिवाइड बाय जी, जी क्या हो गया, उसका ग्रेविटी, ठीक है, और रो ए डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, कि कितनी, अगर लिक्विड है उसका वेट भी है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी भी होगी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या इसे बोलते हैं डेटम एनर्जी, DATUM, डेटम एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है, ये एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। द पॉइंट ए इज कंसिडर्ड एट ए हाइट ऑफ, मतलब आगे क्या होगा कि उसकी पॉइंट ए पे कुछ हाइट भी है, मैंने तुम्हें दिखाया है कि कुछ क्या है, हाइट भी है, इस तरह से इसकी हाइट है, इस तरह से इसकी हाइट को हम क्या बोलेंगे, एक्स ए,
ठीक है, एक्स ए है इसकी हाइट। अब हम हाइट को किस तरह से बोलेंगे, हाइट को हमने नाम दिया है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं एक्स ए, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी, आगे हम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। काइनेटिक नाम से ही पता चल रहा है, मतलब मोशन से रिलेटेड है। सिंस लिक्विड इज अंडर मोशन, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड में बी designated as UA मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट ए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स UA 2 स्क्वायर, ठीक है, और 2G, ठीक है। इसे काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 2G। G क्या है? ग्रेविटी। अब हम टोटल एनर्जी किस टाइप से बताते हैं कि टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी होती है प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब टोटल जो एनर्जी हम निकालते हैं किस तरह से निकालते हैं? प्रेशर एनर्जी प्लस, अब हम तीनों एनर्जीज को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। दिख रहा है? ये रही टोटल एनर्जी, दिख रहा है? टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम तीनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जो इक्वेशंस पहले हमने लिखी हैं उससे हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन किससे बना, क्या है? पॉइंट ए की निकाली है हमने। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अब आगे क्या बताया है? पीछे मैंने पहले बताया था कि जो ये तीनों होते हैं, जो टोटल एनर्जी इक्वल्स प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। आफ्टर द सिस्टम रीचेज द स्टेडी स्टेट व्हेन एवर 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। अब पॉइंट बी पे किस तरह से होगी? अब पॉइंट बी पे भी सेम होगी, जिस तरह से हमने पीछे निकाली है उसी टाइप से पॉइंट बी पे होगी, ठीक है। आगे क्या बोला है? इफ़ देयर इज़ नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई भी गेन, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं ले रहे हैं और या फिर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मे बी अप्लाइड टू द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। फिर हम क्या करेंगे? इन्हें दोनों को बराबर में रख देंगे। इनपुट क्या होगा? इनपुट भी बराबर है और आउटपुट भी। जैसा ही हमें इनपुट कर रहे हैं वैसा ही हमें आउटपुट मिल रहा है, मतलब कोई भी एनर्जी ना गेन हो रही है ना ही लॉस हो रही है, उतना ही हमें अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ए की एनर्जी और पॉइंट बी की एनर्जी हमने इक्वल रख दी, ठीक है। फिर आगे क्या बोलते हैं ये? थियोरेटिकली ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज इन्वॉल्व इन फ्लूइड फ्लो शुड बी अकाउंटेड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड। मतलब ऐसे तो नहीं होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में कुछ एनर्जीज यूज़ नहीं होती हैं, हो रही हैं। इसमें आगे बताया है पंप हैज़ एडिड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो पंप हमने लगाया है बीच में, ठीक है, दोनों पाइप के बीच में एक पंप लगा हुआ है, ठीक है, ये रहा। जैसे ये पंप है, वो क्या कर रहा है? कुछ एनर्जी को ऐड कर रहा है, कुछ एनर्जी को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। जो एनर्जी एडेड बाय द पंप इक्वल्स प्लस WJ। अब W क्या है? W क्या होता है? W वो है जो एनर्जी ऐड हो रही है, मतलब ऐड हो रही है उसमें, ठीक है। और J क्या? एनर्जी का J क्या है? जूल क्या होता है? जूल, हेलो, ऐसा यूनिट है मैम। हाँ, जूल वर्क का यूनिट है। यूनिट है, ठीक है, कि कितनी एनर्जी हो रही है, ठीक है, वो उसकी यूनिट है। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, आगे क्या है?
ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड सम एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। मतलब आगे बोला है कि ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड, जब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड करते हैं, ठीक है, ऑफ लिक्विड सम एनर्जी इज कन्वर्टेड, जो कुछ एनर्जी क्या है किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में, ड्यू टू किसके कारण, फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है। तब क्या हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्सेस हो रही है, तब हमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, ठीक है। पीछे क्या हो रहा था, एडिड हो रही थी एनर्जी, अब क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स को हम किस तरह से लिखेंगे, एफ जे, ठीक है। एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, और जे जूल, ठीक है। द एनर्जी बैलेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कैन बी अकाउंटेड बाय इंक्लूडिंग इक्वेशन 8, मतलब जो तुम्हें इक्वेशन मैंने पहले बताई है, 8 कौन सी, जो अभी मैंने एडिड हुई है जो एनर्जी, वो उस इक्वेशन को हम 8 मानेंगे, ठीक है। 9 कौन सी है, जो लॉस हुई है एनर्जी, ठीक है। और 7 इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन जो मैंने इनपुट और आउटपुट में बनाई है, ठीक है। वो इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, कंबाइन करके इस तरह से लिखेंगे, ये है इक्वेशन, स्टार्टिंग से यहाँ से है, ठीक है। इस तरह से हम लिखते हैं, ऐसे दिख रही है सार, दिख रही है, यस या नो, सब मैं लिखाती हूँ तुम्हें, लिखो, अच्छा इक्वेशन लिखो, ये बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन लिखो, पी ए डिवाइड बाय जी, स्मॉल जी बनाना, ठीक है, पी ए डिवाइड बाय जी रो ए, लिखा, आवाज आ रही है, हेलो, यस मैम, आ रही है मैम। हाँ लिखो, पी ए डिवाइड बाय जी रो ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए, ठीक है। स्टार्टिंग से बोलती हूँ, पी ए डिवाइड बाय जी स्मॉल जी रो ए, ये क्या हुई तुम्हारी प्रेशर एनर्जी, ठीक है, प्लस एक्स ए क्या हुई, हाइट, ठीक है। या फिर बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, प्लस यू ए स्क्वायर, यू जो बनाओगे वो स्मॉल बनाना और ए कैपिटल, डिवाइड बाय 2g माइनस एफ प्लस डब्लू इक्वल टू पी बी, मतलब ये इस लेफ्ट हैंड साइड तुमने क्या लिखा, अभी पॉइंट ए में जो इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड लिखो, पी बी डिवाइड बाय जी रो, ठीक है, सेम लिखना है, बी की मतलब ए की जगह पे क्या लिखना है तुम्हें, बी लिखना है, ठीक है, सेम है ये। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसमें माइनस एफ प्लस डब्लू नहीं लिखना है, ठीक है। कहाँ तक लिखना है तुम्हें, यू बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2g तक लिखना है, ठीक है, समझ में आया। इस इक्वेशन को हम बर्नौली थ्योरम बोलते हैं, जो हमें ये मिलती है इक्वेशन, ये हमें बर्नौली थ्योरम मिलती है। इससे हम क्या चेक करते हैं,
लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? एप्लीकेशंस होती हैं बर्नौलीज थ्योरम की। बर्नौलीज थ्योरम इज अप्लाइड इन द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो यूजिंग ऑरिफाइस मीटर एंड वेंचुरीमीटर। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए कि किस रेट से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे यूज़ करते हैं? ऑरिफाइस मीटर पे और वेंचुरीमीटर पे। आगे तुम नेक्स्ट उसमें पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, मतलब इसी में पढ़ोगे, इसी चैप्टर में है। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन। बर्नौलीज थ्योरम इज अप्लाइड इन द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं। इन दिस पंप्स द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड विच हेल्प्स इन पंपिंग द लिक्विड्स। क्या होते हैं इसमें, क्या होते हैं? पंप्स जो यूज़ हो रहे हैं, द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू प्रेशर हेड विच हेल्प्स इन पंपिंग द लिक्विड। जो काइनेटिक एनर्जी करती यूज़ होती है वो क्या करती है? हेल्प करती है लिक्विड्स को पंप करने में। नेक्स्ट है 3, इट इज़ ईजी टू मेज़र हाइट्स एंड अप्लाई दैम एनर्जी टर्म्स। मतलब ये क्या है कि ईज़िली हम इसकी हाइट्स को मेज़र कर सकते हैं, मतलब किसी भी लिक्विड की, और एनर्जीज को भी हम चेक कर सकते हैं। ये तुम्हारा क्या है? बर्नौली थ्योरम। कोई डाउट है? थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी कि क्योंकि तुम्हें ना ही तुम्हारे पास बुक है और ना ही तुम्हारे पास वो है, नोट्स है। कोई डाउट है? हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो, किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही है? ऐसे ब्लैंक बैठे हो। अभी मैं यस अटेंडेंस मैम। लेने लगूंगी तो अभी तो आवाज़ आ जाएगी, सबकी आएगी बिल्कुल। आ रही है मैम, आ रही है। मैम एप्लीकेशन एक बार फिर से बता दो। एप्लीकेशंस बतानी है, एप्लीकेशंस। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम हम मेनली कब यूज़ करते हैं? मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, रेट चेक करते हैं फ्लूइड किस उसमें रेट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, कब कहाँ पे यूज़ करते हैं? ऑरिफाइस मीटर और वेंचुरीमीटर। इसी चैप्टर में तुम आगे पढ़ोगे कि कौन कौन से क्या हैं इक्विपमेंट हैं जो किस तरह से यूज़ करते हैं और कंस्ट्रक्शन कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट है बर्नौलीज थ्योरम इज अप्लाइड इन द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं उस पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें इन दीज पंप्स, मतलब ये जो पंप्स होते हैं उसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इनटू प्रेशर हेड विच हेल्प्स। जो प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाती है, जो क्या करती है? पंप्स, जो लिक्विड को पंप करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ ईजी टू मेज़र हाइट्स एंड अप्लाई दैम एनर्जी टर्म्स। मतलब ये मेनली यूज़ कब करते हैं हम? मेज़र करने के लिए हाइट को। ठीक है, जो हम एनर्जी की किस हाइट से, अगर हमें नीचे से ऊपर लेके जाना है वाटर या कोई भी लिक्विड में, लिक्विड जहाँ पे लिक्विड डोजेस फॉर्म होती हैं वो चेक करते हैं कि किस प्रेशर से हमें ये सब मिलेगा। ठीक है, यह है तुम्हारी बर्नौली थ्योरम। प्रेशर एनर्जी क्या होती है? आकाश पवार, आकाश पवार, आकाश पवार, अभिषेक नामदेव, अभिषेक नामदेव, यस मैम। अभिषेक, क्या होती है प्रेशर एनर्जी? जिस प्रेशर से जो लिक्विड फ्लो होता है वो होती है
एप्लीकेशंस क्या बताई मैंने बर्नौली थ्योरम की? मैम मेजर रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो, और ये अप्लाइड होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में होता है, हाँ। अप्लाइड होता है जो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में चेंज होती है। अच्छा ठीक है। अमरजीत। और ये इजी होता है मेजर करने के लिए हाइट और प्रेशर को। ठीक है अमरजीत। यस मैम। इसमें बर्नौली थ्योरम में कोई एनर्जी लॉस हो रही है या गेन हो रही है? मैम मैम इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाता है मैम, क्योंकि इसमें ना इसमें मैम ये गेन करता है ना लॉस करता है मैम एनर्जी, बर्नौली थ्योरम। अच्छा ठीक है। हिमांशु। हिमांशु। मनीष राज पटेल। यस मैम। रेनॉल्ड्स नंबर आपने बताया था मुझे। यस मैम। रेनॉल्ड्स नंबर की इक्वेशन क्या है? मैम R is equal to du रो डिवाइड बाय ईटा। डिवाइड बाय u। हाँ, यस हाँ, मैम। ये है रेनॉल्ड्स नंबर। यस मैम। मनीष यादव। मनीष यादव। यस मैम। मैनोमीटर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के मैम। 2 टाइप के। कौन कौन से? 3 होते हैं मैम, 3। हाँ हाँ कोई बात नहीं। एक सिंपल होता है, एक डिफरेंशियल और एक इंक्लाइन। अच्छा ठीक है। क्या चेक करते हैं हम मैनोमीटर से? प्रेशर नापते हैं मैम, प्रेशर डिफरेंस। ठीक है। सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। सौरभ डुडेरा। आवाज आ रही है? सौरभ डुडेरा। अंकुर। अंकुर। यस मैम। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है? फ्लूइड डायनामिक में तुमने क्या पढ़ा? अंकुर। अर्जुन। अर्जुन। यस मैम। हाँ बताओ फ्लूइड डायनामिक्स में तुमने किसके बारे में पढ़ा? मतलब क्या है उसमें, क्या बताया मैंने फ्लूइड डायनामिक में? मैम वो मेरा मिस हो गया था उसमें से, पता नहीं है मैम। अच्छा फ्लूइड स्टैटिक्स। मैम ये मेरा मिस हो गया था क्योंकि आप वॉइस नहीं आ रही थी, आप रिपीट कर सकते हो तो बता दो। बाकी बताया मैनोमीटर वगैरह, रेनॉल्ड नंबर। फ्लूइड स्टैटिक्स में तुमने मैनोमीटर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। फ्लूइड स्टैटिक्स होता है तुम्हारा इक्विलिब्रियम स्टेट में जो डील करता है, ठीक है। फ्लूइड डायनेमिक होता है डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, ठीक है, जो मोशन में या फिर मूवमेंट में रहता है। मूवमेंट में तुमने मतलब सॉरी फ्लूइड डायनेमिक्स में तुमने पढ़ा रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर तुम किस टाइप से निकालते हो? रेनॉल्ड्स नंबर क्या होती है, तुमने दो का जैसे एक में ही तुम क्या करोगे, एक ही कंटेनर में नहीं सॉरी एक ट्यूब में तुम 2 कंटेनर अटैच कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग वॉल्व से, ठीक है, अलग अलग पाइप से, ठीक है। एक में ब्लैंक है मतलब सॉरी ट्रांसपेरेंट है मतलब वाटर है, दूसरे में क्या है कलर्ड वाटर है, पिंक ले लो या फिर ग्रीन ले लो, ठीक है।
जब तक तुम्हें एक मतलब फ्लो करोगे, दोनों एक साथ फ्लो करोगे, जब तुम्हें क्या होगा कि सेम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है। मतलब एक देखना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, उसे क्या बोलोगे तुम, विस्कस या लैमिनार फ्लो, ठीक है। वो लैमिनार फ्लो होता है मतलब जा तो रहा है वो सेम डायरेक्शन में, बट उसके जो सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इसीलिए हमें वो एक मतलब सॉरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है। यस मैम। और टर्बुलेंट क्या होता है, टर्बुलेंट होता है तुम्हारा, टर्बुलेंट होता है कि अगर हम तुम्हारा क्या करते हैं उसमें, टर्बुलेंट में उसके जो सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव तो कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, बट उसके जो वो होते हैं कि घूमते रहते हैं, कोई भी डायरेक्शन नहीं है उसकी, जा तो रहे हैं सेम डायरेक्शन उसमें लेफ़्ट टू राइट, बट वो घूमते रहते हैं, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, सेम नहीं है, मिक्स हो जाते हैं, मतलब वो क्या वो डिसअपियर हो जाएगा वो कलर जो हमें पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है। यह है तुम्हारा रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर में एक तुम्हारी इक्वेशन है आर ई, यस मैम, ये तो पता है। हाँ ठीक है, ये होती है। अब अटेंडेंस, अब जिसकी आवाज़ नहीं आएगी मैं उसकी एब्सेंट लगाऊंगी। और अब यहाँ पे अटेंडेंस के लिए तुम्हारी आवाज़ आ जाएगी, कुछ पूछो तो तुम्हारी आवाज़ नहीं आती है, ये क्या डिफरेंस है भाई, तब क्या आवाज़ आने लगती है, नेटवर्क आ जाते तुम्हारे वहाँ पे फिर। आकाश पवार, आकाश पवार, यस मैम, यस अभी आ गया नेटवर्क, यस मैम। हाँ आवाज़ भी आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। इससे पहले फ़ोन कहाँ रखा हुआ था? अब तो मैम फुल नेटवर्क आ रहे। हाँ हाँ, अटेंडेंस की टाइम ही आती है। अब सेंड लगा दूँ यहाँ पे?